नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर यानी कि भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किश्त जारी की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारत मंडपम में पहला कार्यक्रम शिक्षा का हो रहा है, यह बेहद खुशी की बात है। पीएम ने कहा, लोग भाषा की राजनीति करते हैं, राजनीति करने वालों की दुकान बंद होगी। एआई टेक्नोलॉजी पर पीएम मोदी ने कहा कि एआई हमारे जीवन का हिस्सा है, पुरानी सोच से बाहर निकलना होगा, नए बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि भारत मंडपम में पहला जो कार्यक्रम है वो शिक्षा का हो रहा है। आने वाले समय में नए अवसरों को पहचानना होगा, आधुनिक तकनीक से जुड़ना होगा। पीएम श्री स्कीम की पहली किश्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की और उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का हिस्सा है, नए बदलाव को स्वीकार करना होगा, उसके लिए तैयार रहना होगा और पुरानी सोच से बाहर निकलना होगा। कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कल तक साइंस फिक्शन में होती थी, वो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। इसलिए हमें पुरानी सोच से निकलकर नए दायरों में सोचना होगा। हमारे यहां इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। सुनने वाले को ताली बजाने में देर लगेगी। साथियों, अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी। और इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। और अयोध्या के कंपोजिट विद्यालय अंगूरी बाग में बच्चों ने भी पीएम मोदी का भाषण सुना। हेडमास्टर तहसीन बानो ने मोबाइल पर बच्चों को प्रधानमंत्री का भाषण सुनवाया। दरअसल पीएम SHIR कार्यक्रम के लिए शहरी क्षेत्र का कंपोजिट विद्यालय अंगूरी बाग चयनित हुआ था और इस दौरान कंपोजिट विद्यालय अंगूरी बाग के विकास के लिए पहली किश्त भी जारी हुई।
तो कंपोजिट स्कूल को भी श्री स्कीम का लाभ मिला है। स्कूल के लिए पहली किश्त प्रधानमंत्री ने जारी की है। इस दौरान स्कूल की संचालिका ने मोबाइल पर सबको प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण और कार्यक्रम दिखलाया। इसे एक मिशन के तौर पर लिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ये कंपोजिट विद्यालय अंगूरी बाग है और यहाँ प्रधानमंत्री जी का आज एक प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और उसमें हमारा विद्यालय भी जिले में नगर क्षेत्र में चयनित हुआ है पीएम श्री के लिए। आज उसी का बजट भी रिलीज किया गया है। यहाँ से फर्स्ट किस्त जो इसकी ये नहीं बताया गया, अभी पहली किस्त वहाँ से जारी हुई है। तो कौन सा विद्यालय आपका है? मेरा कंपोजिट विद्यालय अंगूरी बाग, कंपोजिट विद्यालय नगर अंगूरी बाग नगर क्षेत्र अयोध्या। भाई हम लोग प्रधानमंत्री की योजना से जुड़े हैं तो खुशी तो होगी, और फिर नगर क्षेत्र का पहला विद्यालय है। और कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल की भर्तियों में भ्रष्टाचार के बाद अब अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण भी सुना और कहा कि कोलकाता नगर निगम को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले लेना चाहिए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब कोलकाता नगर निगम के वकील अपने क्षेत्राधिकार में एक अवैध निर्माण के संबंध में अपना पक्ष रख रहे थे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोलकाता नगर पालिका के वकील से कहा, अगर जरूरी हो तो योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर ही ले लें। वहीं जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि यूपी में अलग अलग अवैध निर्माणों को गिराए जाने की योगी सरकार की नीति ने एक मिसाल कायम की है। तो पश्चिम बंगाल में किस तरह योगी मॉडल की गूंज सुनाई दी। कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध निर्माण मामले में यूपी से कुछ सीखना चाहिए और जरूरत पड़े तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ले आइए। बाढ़ और सूखे को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बाढ़ से नुकसान का आकलन करें, किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए उन्हें हर संभव मदद देने की कोशिश करें। सीएम योगी ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ है। वहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सूखे को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि नहरों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग हो, इसके लिए सिंचाई और विद्युत विभाग अलर्ट मोड में रहे। दरअसल यूपी मौसम की गजब मनमर्जियां यहां पर चल रही हैं। मौसम की बेरुखी से प्रदेश की आम जनता के साथ किसान भी परेशान हैं। कहीं बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल है तो कहीं बारिश के इंतजार में किसानों का बुरा हाल है। एक ही प्रदेश में कहीं भारी बारिश और कहीं बाढ़ से लोग परेशान हैं। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश से हाहाकार है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। वहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बारिश न होने से सूखे की स्थिति बन गई है। किसानों की धान की फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। आप देख रहे हैं दो तस्वीरें जिसमें एक ही प्रदेश में एक तरफ बाढ़ से हाहाकार तो दूसरी तरफ सूखे से किसान परेशान हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी सैलाब बनकर बह रहा है, गांव के गांव डूब गए हैं, किसान परेशान हैं फसलें खराब होने से। और दूसरी तस्वीर कुछ ऐसे क्षेत्र की है जहां पर सूखा पड़ रहा है, लोगों को बारिश का इंतजार है। लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कुछ बूंदें बरस जाएं ताकि उनकी फसल जलकर खराब ना हो जाए। और इस सब को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहा है कि किसान परेशान ना हो, सरकार उनके साथ खड़ी है। तो एक तस्वीर आप पूर्वांचल बुंदेलखंड के हिस्सों की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर पश्चिमी यूपी की। एक तरफ सूखा पड़ा है तो दूसरी तरफ पानी दरिया बनके सड़कों पर बह रहा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं।
नड्डा की टीम में यूपी के कई नेताओं को जगह मिली है। यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव, राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं सुरेंद्र नागर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। उत्तराखंड से सांसद नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, सुनील बंसल, तरुण चुग को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। ये होगी बीजेपी की नई टीम। सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। राधा मोहन अग्रवाल राष्ट्रीय महासचिव, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री, सुरेंद्र सिंह नागर राष्ट्रीय सचिव, दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महामंत्री, राजेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष, सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री, तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, यूपी से रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री होंगे। तारिक मंसूर और नरेश बंसल सबको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं। बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा आज घोषित सभी केंद्रीय पदाधिकारियों को हृदय से बधाई। आप सभी को नए दायित्व और उज्जवल कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएं। और यूपी के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। जगह मिली है, क्या कहेंगे आप? मैं माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय श्री नड्डा जी तीनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में रखकर और एक नए स्वरूप में काम करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मेरा प्रयास होगा कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षा पर 100% खरा उतरूं। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा प्राणपण से मैं जुटूंगा। राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी में ही हो सकता है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। आज केंद्रीय नेतृत्व में मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। संगठन ने मुझको 20 साल विधायक बनाए रखा। संगठन ने मुझको राज्यसभा का दायित्व दिया। संगठन ने मुझको केरल और लक्षद्वीप का दायित्व दिया। संगठन ने संसद की सारी महत्वपूर्ण कमेटियों में मुझे नामित किया और आज मेरे लिए अकल्पनीय था कि मुझे आज राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया गया। ये हमारी पार्टी ऐसे ही काम करती है और पार्टी के 2 सबसे बड़े अधिकारी 1 घंटे मेरे साथ रहे। किसी ने मुझे एक बार भी ये हिंट नहीं दिया कि मुझे ये दायित्व दिया जाने वाला है। आज सुबह मुझे दिल्ली के पत्रकारों से ये सूचना मिली। यही चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी अन्य संगठन से अलग करती है। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पहचानती है, उनका मूल्यांकन करती है, उनका सम्मान करती है और उनको काम करने का अवसर देती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए दूसरे दलों के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में विपक्ष के कई नेता 31 जुलाई को भाजपा ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कौशाम्बी के चायल से एसपी विधायक पूजा पाल भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। राज्यसभा में लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद हैं, कई बार उत्तर प्रदेश में विधायक रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी गई है। इसी तरीके से रेखा वर्मा, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक बार फिर बनाया गया है। रेखा वर्मा धौरहरा से सांसद हैं,
ओबीसी हैं, इसके अलावा महिला हैं। जाहिर सी बात है कि संगठन ने जो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के सांसद हैं, गोरखपुर से आते हैं, इनको भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।